जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों? मजा आ रहा है जिंदगी में? तो 232425 वालों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मोटिवेशन का भंडार होगा इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अपनी लाइफ की कुछ चीजें बताऊंगा आपको कि क्यों आपको ये नौकरी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज कि आपको सच में क्यों ये नौकरी चाहिए, क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं एक नौकरी पाने के बाद, और क्या यूपी पुलिस में सिपाही बनने के बाद मेरा अनुभव था। हर चीज बताऊंगा ताकि आपका जो पेपर, जब पेपर करने बैठोगे ना, आपको ना दिमाग में ऐसा लगेगा कि भाई मुझे अपना बेस्ट देना है, जितनी मैंने मेहनत करी है मुझे उसका फल मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने आप में। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा अलग से कि भाई आपने मेहनत करी है तो आपको ये एग्जाम निकल जाएगा। सोचना नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को बना रहिए। और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं, मुझे नहीं जानते, मैं आपका कर्मठ जुझारू प्रत्याशी विक्की प्रभाकर, दिल्ली पुलिस उप निरीक्षक चयनित, और वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात भी हूँ। मेरी नवंबर में ज्वाइनिंग है, इसलिए बच्चे पूछते रहते हैं सर आप डीपीएसआई छोड़ के यूपी पुलिस में क्यों आ गए। भाई मेरे ज्वाइनिंग मेरी लेट है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं ट्रेनिंग कर रहा होता अभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात है, अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो चाहिए क्यों? इसके रीजंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा देना कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए। जो भी अच्छे 2-3 रीजंस लिख के दिखा देगा वो उसकी कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, जो भी अच्छे रीजंस लिख के दिखा देगा कि मुझे नौकरी क्यों चाहिए, यूपी पुलिस सिपाही कांस्टेबल क्यों बनना है मुझे, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अपने रीजंस दिखा दो। चाहे लड़का हो या लड़की हो, सारे बंदे अपने अपने कमेंट्स में रिप्लाई देंगे कि आपको नौकरी क्यों चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके माता पिता से आज रात बैठ के बात करोगे। अगर आप घर से निकल गए हो 23-24 वालों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घर पे हो ना, अपने माता पिता से बैठ के बात करना कि मम्मी या पापा, ये अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा। तब उनसे पूछना, उनके चेहरे के हाव भाव पूछना, वो शायद आपको बता पाए कि आपको ये नौकरी क्यों चाहिए। अपनी कुंवारी बहन गरीब है, अगर आपका परिवार जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी बहन की शादी करनी है, पैसे नहीं हो रहे हैं, घर में टाइल पत्थर नहीं लगे हैं, घर में कच्चा घर है, झोपड़ी पड़ी है, ये हर चीज आपको ना एक चीज दर्शाएगी, एक चीज की तरफ दिशा करेगी, मतलब इंगित करेगी कि आपको ये नौकरी चाहिए, आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप उस जगह पे हो ना जहां पे बिना नौकरी के आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा एक चीज और है, जो सुखी रहना चाहता है जिंदगी में, या अपनी पीढ़ी आने वाले भविष्य को जो है सेव करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, उसके लिए भी एक सरकारी नौकरी चाहिए चाहिए। ठीक है, और वर्दी की मिल जाए तो वो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक चोर भी ना घर देख के चोरी करता है कि अगर वो पुलिस वाले का घर है ना, वो चोरी नहीं करेगा उस घर में। समझ रहे हो? ये होता है वर्दी का खौफ, वर्दी की पावर, वर्दी की ताकत। समझ आई? तो यूपी पुलिस सिपाही जो आपको जो पेपर देने जा रहे हो आप, 23 और 24 और 25 वालों, 30 और 31 वालों भी, ठीक है, हालांकि उनके में थोड़ा टाइम है, तो 23 वालों कल पेपर है आपका। क्या सोच रहे हो आप दिमाग में? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आपके चल क्या रहा है। जो भी चल रहा है ना, उस सबको साइड में रखें। मैं 2-3 चीजें अपने सफर की बता देता हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बहुत ही एवरेज परिवार का बालक, ठीक है, हिंदी मीडियम का मैं बालक था, शुद्ध हिंदी मीडियम। मेरी कॉलेज की ग्रेजुएशन हुई, मैं बहुत एवरेज बच्चा था। मैं गया कॉलेज, कॉलेज से तुरंत मेरा एग्जाम हो गया था। उसके बाद मैंने एग्जाम केवल पता किसी वजह से दिया था, मैं दिखाता हूं मैं किसकी वजह से मैंने पेपर दिया था यूपी पुलिस का। देखा, माता जी हैं, दुनिया में नहीं है मेरी, ठीक है, लेकिन सपना था इनका कि यहाँ आजा, यूपी पुलिस के फार्म निकले हुए हैं। जनवरी में मैं अपने कॉलेज में ऐश कर रहा था, मम्मी की वजह से, क्योंकि मम्मी की तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहती थी। मम्मी की वजह से मैंने फॉर्म डाला यूपी पुलिस का, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं सोचा कि यूपी पुलिस के फॉर्म आएंगे, ये वो है। इनकी वजह से, मतलब माता या पिता जो भी आपका है ना, उनका अगर सपना है तो उस सपने को पूरा करना ना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, मैंने इनकी चीजें पूरी कर दी। अब ये तो चली गई ऊपर, इन्होंने ये भी बात बोली थी कि चलो ठीक है, मैंने इन्हें वादा करा था कि मैं आपको कभी सरकारी गाड़ी में घुमाऊंगा, क्योंकि सरकारी गाड़ी सिपाही में तो नहीं मिलती, दरोगा में एटलीस्ट मिल जाती है, ऐसे वगैरह बनोगे तो मैंने वो भी सपना पूरा कर दिया। एक चीज और बता देता हूं, वो चली गई लेकिन सपना पूरा हो गया, कर दिया ना पूरा। ये चीज ना आप भी करोगे। अब आपका फर्ज है, पहले तो आपको ये करना है, सिपाही की वर्दी, दूसरा कोई और बड़ी पोस्ट, सब इंस्पेक्टर लेवल की। समझ आ रही है? अगर जो बच्चे हरामखोर होंगे, नामर्द होंगे, बिल्कुल बेकार गलीज, जो जिनके अंदर मर्दानगी नहीं है, बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, जोश नहीं है कि वो अपनी जान लगा सकें, केवल 2 घंटे पूरी मेहनत से पेपर, जितनी आपने मेहनत करी है, जितना होता नहीं 3-4 महीने का निचोड़ 2 घंटे में दिखाना है। क्यों नहीं दिखा पाओगे? अगर आपने प्रैक्टिस करी, अभ्यास करी, मेहनत करी है उस लायक, तो आपसे क्यों नहीं होगा पेपर? क्यों डर रहे हो? डर क्यों रहे हो? डरने को किसने कहा है? डरो तब
जब आप कोई गलत काम करो, आप तो अच्छा काम करने जा रहे हो, माता पिता का सपना पूरा करने जा रहे हो, अपना सपना पूरा करने जा रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। डरना जिंदगी में तब जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, जैसे आपने किसी को चोट पहुंचाई है, आप चोट पहुंचाने जा रहे हो, या फिर तब डरो कि यार मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। अभी क्यों डर रहे हो भाई? जब आप अच्छा काम करने जा रहे हो, अपने पूरा संसार बदलने जा रहे हो, अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हो, तो डरना किस बात का? समझे? इस बात को क्लियर दिमाग में बिठा लो कि डरना तभी चाहिए जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो। और डर भी उसी को लगता है जिसने तैयारी कर रखी हो अच्छी पेपर के लिए। पेपर का डर बता रहा हूं, समझ आई बात को? तो पेपर में डरना से कुछ नहीं है, नुकसान अपना उठा के ले जाओगे बेफालतू में। ठीक है, मेरा क्या माइंडसेट होता, आपकी जगह पे मैं होता, मैं ये सोचता कि मुझे 6 महीने मिल गए, अगर 6 महीने बाद में मैं अगर ये बोल रहा हूं ना कि मुझे पेपर में समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो मैं चूतिया हूं एक नंबर का, गधा हूं एक नंबर का। भाई 6 महीने तुम्हें मिल गए, क्या 2 साल दिलवाए थे क्या तुम्हें गवर्नमेंट? ये खुद से शर्म आनी चाहिए कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि यार सर तैयारी नहीं पूरी हो पाई, सिलेबस नहीं पूरा हो पाया, कुछ शर्म आ रही है? 6 महीने दे दिए सरकार ने, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हो। वो भी साफ साफ लिखा था कि 6 महीने में परीक्षा करवा ली जाएगी। तो ये बातें तो बोलना बंद कर दो बिल्कुल भी, जो भी लोग बोलते हैं कि सर अब ये हो नहीं पाया, ये छूट गया, वो छूट गया, तो भैया आप लापरवाह हो, गलीच आदमी हो, हटाओ। अपनी खटाई तो अलग ही रखो आप। ठीक है, बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, कम से कम मेहनत तो करोगे, अभी नहीं आगे आने वाले एग्जाम्स में करोगे। कि जितना समय मिलता है ना, भगवान की दुआ होती है, भगवान की कृपा होती है, जितना समय मिल गया प्रभु की प्रसाद मान के तैयारी करो जम के। ये नहीं कि 2 महीने बाद पढ़ूंगा, समझ आई? उसके बाद जैसे कि सपने आपके पूरे होने वाले हैं 23, 24, 25 वालों, आप कल पेपर देने जाओगे, आप पेपर में बैठ के क्या सोचोगे? यही सोचना है कि मैं इस पेपर में बैठ ही क्यों रहा हूं, क्यों चाहिए मुझे नौकरी। आपको मैंने रीजन बता दिए, माता पिता का सपना, खुद का सपना, घर वालों की दिक्कतें, घर की सूरत बदलना, हर चीज, ये आपके रीजन होने चाहिए। ठीक है, ये आपके प्राइम रीजन होने चाहिए। दूसरे होने चाहिए आपको खुद के जो है इच्छाएं पूरी करनी है, खुद की जो है मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदनी है, कुछ भी करना है, तो भी आपको जो है एक नौकरी चाहिए। कल को शादी होगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी हो पाएगा जब आप एक स्टेबल सरकारी और एक योग्य नौकरी कर रहे होंगे, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, वरना आप उस लायक नहीं हो आज के ज़माने में कि बिना सरकारी नौकरी के, बिना अच्छे बैकग्राउंड के, अगर आपके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, बिजनेसमैन नहीं हो, तो आप सर्वाइव कर पाओ इस दुनिया में। ठीक है, वरना प्राइवेट में 10-20 हज़ार में ज़िंदगी काटोगे, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सब खराब हो जाएगा। सरकारी स्कूल खराब नहीं है, लेकिन माहौल खराब कर रखा है, पढ़ाई मुझे नहीं पता होती नहीं होती, लेकिन लोगों ने बता रखा है ये सब, माहौल खराब है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। इतना याद रखना पेपर में बैठ के कि आपको कोई टारगेट लेके नहीं चलना है कि मुझे 200, 150 बटा 150 अटैम्प्ट करने हैं, 140 अटैम्प्ट करने हैं। पहले राउंड में हमेशा उतने ही अटैम्प्ट करना जो आपको 100% आते हैं, और वो तुरंत के तुरंत मार्क कर लेना OMR शीट पे। ये नहीं कि पेपर में, क्योंकि पेपर में मैंने 2-3 बच्चों के एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने पूरे टिक कर लिए पेपर में। ठीक है, पूरे पेपर, पहले पेपर में पेंसिल से टिक कर लिया आंसर, फिर वो बाद में जब OMR में भरने गए ना, तो उन्होंने OMR में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो जल्दी जल्दी में किसी और पे भर दिए। तो ये चीज आपके साथ ना हो, गैल की गैल, मतलब साथ के साथ भरते चलो OMR शीट पे जो भी आपके आंसर 100% सटीक है। आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं, तो आपको उस पे OMR पे भरने में क्या दिक्कत है? क्यों उसको टालना है? तुरंत का तुरंत भरो। ठीक है, ये मैंने आपको इलाज बता दिया। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आपको यूपी पुलिस सिपाही आपने पेपर दे रहे हो, आप ये सोचना है आपको कि मैं इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या ना करूं, ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि मैं अपना सिलेक्शन श्योर करने के लिए इतना हेल्थी अटेम्प्ट और इतना एक्यूरेसी मेरी है, तो मैं उतने ही अटेम्प्ट करूं। फालतू की तुक्केबाजी तब करना जब आपके अटेम्प्ट 100 हो रहे हो और आप यूआर कैटेगरी के बच्चे हो। यूआर कैटेगरी का बच्चा वो 100 अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, वो 120, 130, 135, 140 करने पड़ेंगे उसको, क्योंकि यूआर कैटेगरी के लिए अदर स्टेट का बच्चा भी फाइट कर रहा है ना। तो ये चीज़ें उनके लिए भी हैं। आपको मैंने जो सेफ स्कोर है वो मैंने प्रीवियस, इससे जो पहले वीडियो है मेरी, उसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो वो देख लेना एक बारी। बाकी 23, 24 वालों, 25 वालों, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हाँ, एक वो है ना शकुनी मामा का डायलॉग है, मैं आपको बता दूँ। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। समझ आई? मतलब रणभूमि कल है, लेकिन मनोभूमि अभी से चालू है। पेपर के आखिरी सेकंड तक मनोभूमि खेलना है। रणभूमि में, ये रणभूमि है ना, ये मनोभूमि है, ये आपका पेपर है। तो पहले यहाँ खेलो, उसके बाद यहाँ खेलो। दिमाग में सेट करो चीज़ें कि आपको क्या कैसे करना है,
अटेम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन 100% आ रहा है उसी को पहले गोले भरना है, और किसे स्किप करना है, किस क्वेश्चन में नहीं फंसना है, हर चीज़ आपको आप ही निर्धारित करोगे पेपर में। किसी क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड से ऊपर फंसना नहीं है। अगर आप फंस गए तो आपका वो क्वेश्चन कोई भी एक आसान क्वेश्चन खा जाएगा, क्योंकि वो समय नहीं बचेगा आपके पास। टाइम मैनेजमेंट को लेके चलना है, टाइम को लेके चलना है एकदम, ठीक है। वीडियो थोड़ी स्लो हो रही होगी, कोई बात नहीं, ये आखिरी वीडियो है 23-24 वालों के लिए, 25 वालों के लिए, मोटिवेशन के तौर पे। अदरवाइज तो मैं बनाता रहूँगा अपडेट वाली, बहुत चल रही है अपडेट, लेकिन ये वीडियो मैं आपको आपसे पर्सनली बात करने के लिए जो है मैं बनाया था, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहला सपना, छोटी नौकरी एक सिक्योर करनी है, माता पिता का सपना। माता पिता मेरे चले गए ऊपर, वो मौज में है, लेकिन उनका लल्ला जो है रुका नहीं। उनके लल्ले ने एक नौकरी और ले ली, बहुत ही सम्मानित रूप से, क्योंकि वो भी उनका ही सपना था। पहला वाला भी था, दूसरा वाला भी था। बस आप भी वो सेम चीज़ करके दिखा दो तो मज़ा सा आ जाए, है ना। मज़ा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दो आपको क्यों चाहिए नौकरी, और आप क्या करना चाहते हो उस नौकरी का, और आप क्यों सिपाही बन के आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और मैं आपको बता पाऊंगा कुछ चीज़ें और, कि मैं बहुत ही वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आदमी हूँ या बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं। 19 साल 7 महीने में सिपाही की नौकरी पर लग गया था मैं, तो मैं क्यों ना बोलूँ फालतू, क्यों ना बोलूँ टैटा टैटा, क्यों ना हूँ मैं यूट्यूब पर बकवास करने। किसी को बकवास लगती, किसी को लगते हैं प्रवचन, शुद्ध फूल बरस रहे मेरे मुंह से। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे गुरुजन बोलते हैं, भगवान बोलने लगे। भाई भगवान नहीं हो, आपका भाई हूँ, बड़ा भाई। इसीलिए मैं आपका समझाने का काम करता हूँ, आपको गाइड करने का काम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही वही है। क्योंकि मैंने देखो 19 साल 7 महीने में सिपाही का पेपर निकाला, उसके बाद CGL CPO ये सब जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के हुआ बना के रखा था, बहुत ही करीब से मैंने देख लिया कि भाई क्या है, ऐसा तोप नहीं है। हर एक औसत बच्चा जो सच में सिलेबस पूरा करना जानता है, अच्छे से चीज़ें कवर करना जानता है, वो बच्चा हर चीज़ निकाल लेगा, चाहे वो UPSC क्यों ना हो। UPSC में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उसमें लिखित जो है शैली, लेखन की शैली है ना, वो मैटर कर जाती है। अगर मना रट्टे वाली बात होती ना, रटने वाले या समझने वाली केवल सिलेबस की बात होती ना, तो पता नहीं UPSC का तो कबाड़ा कर दिया होता बच्चों ने। बस वो लेखन शैली के चक्कर में बच्चे मात खाते हैं वहाँ पे। SSC में क्या होता है, SSC में क्या है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, बच्चे धुआं उड़ा देते हैं पेपर का। रैंक 1 रैंक 2 रैंक ला रहे हैं। एवरेज बच्चा 1 साल गाँव में पढ़ के रैंक 1 ले आ रहा है, क्यों ला रहा है? क्योंकि चीज़ें डुएबल हैं, चीज़ें कर सकते हो, बस हवा बना के रखा हुआ है। तो बस अभी यूपी पुलिस का सिपाही बस एक जरिया मानो, एक सीढ़ी मानो, और बस चढ़ जाओ कैसे भी करके। 60,244 में एक पद अपना पक्का कर लो, बाकी भाड़ में जाए। 60,243 पद, एक सीट तुम्हारी है, बोल जाए बब्बा की, ठीक है मेरे बच्चे। रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है, मैंने आपको बताया था ना। तो मनोभूमि में खेलना है। 120 अटैम्प्ट, 130 अटैम्प्ट, 140 अटैम्प्ट, ये सब मनोभूमि का खेल है। रणभूमि में जो खेलोगे ना, वो पेपर में ही नजर आएगा। होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। पेपर को देख के आपको पूरा पेपर 1 से 2 मिनट आपको पूरा पेपर देखना है। 150/150 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आप पढ़ना है कि आखिरी क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन है। ये नहीं कि रीजनिंग का सेक्शन आगे है, कुछ खिलौने विक्की हैं, कुछ विक्की खिलौने हैं, ये वाले क्वेश्चन छोड़ के चले आओ। जो कठिन है उसमें फंस गए, बेवकूफ़ी कर दी, नहीं करना है आपको। स्किप करते चलना है, तुरंत छोड़ दो, जो नहीं आता छोड़ दो, नहीं आता छोड़ दो, नहीं आता छोड़ दो, एकदम समझ आई। मसल के रख दो पेपर को, समझ आई। एकदम ऐसा नहीं नीचे तक का ना, ऐसा ऐसा मुक्का मारो पेपर को, पेपर ही खराब हो जाए तुम्हारा। मोटिवेशन दे रहा हूँ भाई, मोटिवेशन, प्रो मोटिवेशन। अरे क्यों चाहिए मोटिवेशन यार, मर्द हो भाई, औरत हो, लड़की हो, क्या हो, मर्द हो। अगर जो लड़कियां महिलाएं हैं तो भाई क्यों नहीं है आपके अंदर दम, आप भी तो बन सकती हो अभी। क्या काली काली माता, चंडी देवी, जो भी बनना चाहती हो आप, जो भी बहादुरता जो है, जो भी बहादुर शक्ति जो है, उनका रूप धारण करो ना। लक्ष्मी बाई बन जाओ, लक्ष्मी बाई से इंस्पिरेशन लो, कितनी स्ट्रांग थी वो। तो खुद के लिए लड़ो, लड़कियों हो, अगर लड़की हो तो खुद के लिए लड़ो। आपको क्यों चाहिए नौकरी, आप भी सोचो, क्यों क्यों चाहिए नौकरी मुझे, क्यों मैं किसी से पीछे रहूं, मैं क्यों किसी से दब के रहूं, है ना। कोई मुझे क्यों डराए धमकाए, क्यों मैं मुझे बार बार मारने की धमकी दे, कुछ भी करे, या मैं सोसाइटी में थोड़ा दब के रहूं, मुझे ये शर्म करनी चाहिए, मुझे वो शर्म करनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों करनी चाहिए? आपको हक है, आपके लिए वैकेंसी निकलती सरकार हर साल, तो आप उस चीज़ को हासिल करो और साबित करो खुद को, ठीक है। पुरुष आप भी करो, महिला आप भी करो, दोनों लोग आपस में मिलजुल के रहो अच्छे से। जितनी वैकेंसी हैं सबको लूट लो, एक एक सीट सब लोग ले लो, ठीक है। उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ है नहीं, उसके बाद रंग ही कुछ और होगा जीवन का, ठीक है।
होता नहीं है, तो दुनिया देखेगी नज़ारे, जब वर्दी वर्दी चढ़ेगी चढ़ेंगे सितारे, सितारे बाद में चढ़ जाएंगे, फिलहाल वर्दी चढ़ा लो। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। मज़ा आ रहा था? नहीं आया तो बता दो, ठीक है। तो यही है, बाकी वीडियो में अगली बार मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। हाँ, कुछ अपडेट है ट्रैवल के लिए, परिवहन जो है ना, कुछ आपको एडमिट कार्ड दिखाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यात्रा मिलेगी, और उन्हीं को मिलेगी जिनका पेपर है, ये नहीं कि उसके साथ के चाचा जा रहे हैं वो भी उन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको मजा आया हो, मजा आया कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, बाकी जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हाँ, टेक्स्ट बुक का पास है, आप ले सकते हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, कुछ भी, मतलब 400 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए आप टेक्स्ट बुक से प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज़, जैसे मैंने तैयारी करी थी सीजीएल सीपीओ के, मैंने मॉक टेस्ट के दम पे मैंने निकाला है, कोई पेड बैच नहीं लिया कभी भी, तो टेक्स्ट बुक ऐप से ही मैंने तैयारी करी थी अपनी। ये डेफिनेटली एकदम जेन्युइन चीज़ है, और हर टॉपर, हर एसएससी में जो भी बच्चा है, हर चीज़ में आपको बताएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो, PU10 का इस्तेमाल कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।